इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता की नींव हिलती है तब तब भाषा की मर्यादा गिरती है। पश्चिमी बंगाल, जिसे बुद्धिजीवियों की धरती कहा जाता है, आज वहां की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां बहस विकास पर नहीं बल्कि होटल से बाहर निकलने की धमकी पर टिकी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि राजनीति का भविष्य एक बयान में छिपा होता है। क्या ममता बनर्जी का अमित शाह को धमकाना उनकी ताकत है या हार का डर? अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, यह चुनाव सिर्फ सरकार का नहीं, देश बचाने का है। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि आप जिस होटल में रुके हैं वहां से बाहर निकल पा रहे हैं तो यह हमारी मेहरबानी है। सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश के गृह मंत्री को ऐसी धमकी दे रहा है जैसे कोई दुश्मन देश का नेता हो। प्रदीप सिंह जी का विश्लेषण कहता है कि यह बयान ममता बनर्जी की हताशा की पराकाष्ठा है। 27 साल से अपनी पार्टी चलाने वाली और 15 साल से मुख्यमंत्री रहने वाली नेता आज इतनी डिफेंसिव क्यों है? बंगाल में बीजेपी का उदय कोई तुक्का नहीं है। 2016 बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी। 2019 लोकसभा में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने सबको हिला दिया। 2021 3 सीटों से सीधा 77 सीटों का सफर। प्रदीप सिंह जी बताते हैं कि आज बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का नामो निशान मिट चुका है। जो लेफ्ट 34 साल और कांग्रेस 30 साल राज करती थी, आज विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस का जनाधार छीना और सीपीएम के वसूली तंत्र को गोद ले लिया, लेकिन अब वही तंत्र उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बंगाल में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अब विकास नहीं बल्कि अस्तित्व है। प्रदीप सिंह जी एक गंभीर आरोप लगाते हैं, बंगाल आज घुसपैठियों के लिए सेफ पैसेज बन गया है। ड्रग ट्रैफिकिंग, जाली नोट और आतंकवाद की नर्सरी। ममता बनर्जी इन घुसपैठियों के प्रति नरम क्यों है? क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनका पक्का वोट बैंक है। आज जब सरकार एसआईआर के जरिए पहचान करने की कोशिश कर रही है तो टीएमसी में खलबली मची है। उन्हें डर है कि अगर उनका फर्जी वोट बैंक कटा तो कुर्सी गिरनी तय है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं रही है। वेलफेयर योजनाओं के मामलों में वे मोदी सरकार को टक्कर देती आई है। लेकिन प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि अब सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं के मन में डर पैदा कर रहा है। जब कानून व्यवस्था चरमराती है तो सबसे पहले महिलाएं ही असुरक्षित महसूस करती हैं। क्या इस बार दीदी का यह सबसे मजबूत किला ढह जाएगा? ममता बनर्जी ने अमित शाह और मोदी जी को दुर्योधन, दुशासन, भ्रष्टाचारी और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेता पलटकर निजी हमला नहीं करते। प्रदीप सिंह जी इसे आरएसएस की ट्रेनिंग बताते हैं। जैसे शिशुपाल की 100 गालियां पूरी होने तक भगवान कृष्ण शांत रहे, वैसे ही बीजेपी नेता चुप रहकर जनता की सहानुभूति बटोर रहे हैं। गाली देने वालों के प्रति जनता की नफरत बढ़ती है और गाली सुनने वालों के प्रति सहानुभूति। प्रदीप सिंह जी का विश्लेषण साफ है, ममता बनर्जी को राजनीतिक भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। उनकी धमकी उनकी ताकत नहीं, उनकी कमजोरी है। बंगाल की राजनीति अब उस बिंदु पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। या तो ममता बनर्जी का वर्चस्व बचेगा या बंगाल में भगवा लहराएगा। आपका इस पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।